नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बच्चा नहीं, एक बड़ा आदमी था। उसकी उम्र होगी करीब 30 साल। पूछ रहा था, सर मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, बट मुझे कोई सीक्रेट मिल जाए माइंड कंट्रोल करने का। तो मैंने पूछा, किसका माइंड कंट्रोल करना चाहते हो, अपना कि दूसरों का? तो थोड़ा सोचने लगा। शायद वो दूसरों का माइंड कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर रियलाइज़ करता है वो बच्चा कि सर जब तक हम अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दूसरे का तो कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर फाइनली उसने यही समझने की कोशिश की कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को पूरी तरह से इसके मालिक बन जाते हैं तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये बात सच है। ये बात और है कि उसके बाद आप सब कुछ अचीव करना नहीं चाहते, क्योंकि जब सब कुछ आपके कब्ज़े में होती है तब आप जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ये उसका सवाल था। इसका आंसर क्या है? हमें से ज़्यादातर लोग जब माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या है? आप क्या करते हैं? ध्यान। जब नींद आती थी, नहीं स्कूल के समय पढ़ाई करना पड़ता था, जब नींद आती थी तो पानी का इस्तेमाल कर लेते थे, चाय का इस्तेमाल कर लेते थे। मैं तो अपने आप को मारता था झापड़, लेकिन नींद नहीं छूटती थी। एक छोटी सी नींद जो हमारे माइंड का पार्ट है वो तो हमसे कंट्रोल होती नहीं। तो थॉट्स कैसे कंट्रोल करेंगे, इमोशंस कैसे कंट्रोल करेंगे? और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको पहले ये पूछना है हमारा माइंड है क्या। अगर आपने जनों का हल्का सा भी स्टडी किया हो और अपने दिमाग के लिए प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया हो तो आप रियलाइज़ करेंगे माइंड बेसिकली 3 चीज़ें हैं। थॉट्स का थोड़ा सा ग्रॉस फॉर्म, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस होता है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं इमोशंस, और लास्ट में एक्शंस, रिफ्लेक्सेस। माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे होगा? एक बात को साफ साफ जान लीजिएगा, माइंड कंट्रोल माइंड के लेवल पे नहीं होता। माइंड कंट्रोल माइंड के लेवल पे नहीं होता। अपने माइंड को आप थॉट्स से, अपने इमोशन से और अपने किसी भी एक्शन से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी और लेवल पे पहुंच सकते हैं और वहां से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं। तो वो कौन सा लेवल है, या कैसे आप इस माइंड के लेवल से उठ सकते हैं ताकि आप अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकें? किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पूछना होता है कि हम कौन हैं। क्योंकि अगर हम खुद थॉट्स हैं, एक थॉट दूसरे थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं। जब आप ये वीडियोस देखते हैं, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या किसी से बातें करने की कोशिश करते हैं और एक आदमी आपको पर्सनली बात करके या वीडियो के थ्रू कनेक्ट करके जो आपको हेल्प करने की कोशिश करता है, वो यही करता है, आपके थॉट्स को अपने थॉट्स से रिप्लेस करने की कोशिश करता है। आप बहुत परेशान हैं या आप बहुत एक्साइटेड हैं और आप एक फिल्म देख लेते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने इमोशंस को दूसरे इमोशन से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, बट ये टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ होता है जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। ये सेंस ऑफ सेल्फ बेसिकली ईगो होता है, और वो किसी न किसी चीज़ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है अनजाने में। इसी को अनकॉन्शियस सेल्फ कहते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। यहाँ तक कि जब आप ये चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, ये भी आप नहीं चाहते हैं, ये आपका माइंड चाहता है। उसको भी लग रहा है कि किसी तरह से अगर मैं खुद को कंट्रोल कर लूँ तो मैं आगे निकल जाऊँगा, बहुत बड़ा हो जाऊँगा। लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है, जैसे ही माइंड कंट्रोल में आता है, माइंड गायब हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती है। माइंड क्या है? थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और एक्शंस हैं। और जैसे ही वो कंट्रोल में आता है, जैसे एक जंगली घोड़ा जब तक जंगली होता है तब तक वो जंगली घोड़े की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही कंट्रोल में आता है बैठा रहता है अस्तबल में। जब मालिक उसका बैठता है वो दौड़ता है उसके बाद बैठ जाता है, वो ट्रेंड हो जाता है। ऐसे ही एक कंट्रोल्ड माइंड मिसबिहेव नहीं करता है, इनफैक्ट वो माइंड की तरह बिहेव ही नहीं करता है। अब
जब तक हम अपने आप को अपने ईगो के साथ आइडेंटिफाई करते रहेंगे तब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। प्रॉब्लम एक और गहरी सी है। हम लोग केवल अपना ईगो है नहीं, जो भी हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं या जो भी इमोशंस के साथ हम डूब रहे हैं, मैं इमोशंस के साथ डूबना कहता हूँ क्योंकि उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वो सब चीज़ें हम होते, अगर हमारा ईगो हम होते तो शायद हम निकल भी जाते उसमें से, या शायद कोई प्रॉब्लम ही ना होती। प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज़ें हैं नहीं, हम कोई और चीज़ है। जब बुद्ध या कृष्ण आपसे कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने सेल्फ को जानो, तो वो एक ऐसी सेल्फ है जो है और उसी में से आपको सारी एनर्जी मिल रही है। जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप चल फिर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस सारी मूवमेंट का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है आपका ट्रू सेल्फ। लेकिन हमारा आइडेंटिफिकेशन उस ट्रू सेल्फ के साथ नहीं है। हम अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं? अपने थॉट्स के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी डेस्परेट डिज़ायर्स के साथ। अब जिस चीज़ के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको हम ईगो बोलते हैं, उसकी ज़रूरतें पता है कितनी हैं? हमारे जो ट्रू सेल्फ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी कोई डिज़ायर नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है। अभी हम लोग रिसेंटली ज़ीरो एडवांस में पढ़ रहे थे, जैसे एक आदमी अपने ट्रू सेल्फ में पहुंचा और उसको कोई आके ढेर सारा रुपया पैसा दे रहा था। वो आदमी कहता है मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कंप्लीट हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ, संपूर्ण अपने आप को बोल रहा था। लेकिन ये हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारा ईगो, ये बहुत डरता है, ये बहुत वल्नरेबल है। जैसे एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक कीड़ा ज़मीन पे चल रहा हो और ज़मीन पे आप ऐसे कस के मारिए तो रुक जाता है, क्योंकि वो पता है वो ख़त्म हो सकता है, वो मर सकता है। हमारे थॉट्स को पता है ये चीज़ कि बहुत आसानी से मर जाएगा वो, इसलिए वो डरता है। इसीलिए ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी करता है अपने आप को प्रूव कराने के लिए कि मैं मरूंगा नहीं, मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। और सबसे आसान तरीका क्या है पता है आइडेंटिफाई करने का? प्रॉब्लम्स। 90% लोग अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, वो अपने गोल्स के पूरा न होने के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी फ्रस्ट्रेशंस के साथ, अपनी डरों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे ईगो को सरवाइव करने के लिए बहुत फिर फैलाव मिल जाता है। इसको ऐसे देखिए, जैसे ईगो यानी एक छोटा सा बच्चा, अब उसको एक कमरा दे दीजिए तो खेलने में उसको बहुत कम जगह मिलता है। एक बड़ा सा मैदान दे दीजिए तो उसको खेलने के लिए खूब जगह मिलती है। तो बड़ा सा मैदान क्या है? प्रॉब्लम्स। हर किसी के पास प्रॉब्लम्स है, गरीब के पास प्रॉब्लम्स है, अमीर के पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की तो भरमार है। आप भी अपने माइंड को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को और ख़ुद को और गहरे से समझना चाहते हैं, या आप किसी प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं? अगर सेकंड वाला केस है, अगर आप किसी प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं इसलिए माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रॉब्लम के साथ अपना सेंस ऑफ सेल्फ पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है और ये मैं हूँ और ये हम दोनों हैं। जैसे उन्हें कहती ये कार है और ये मैं हूँ और पार्टी हो रही है, तो आप पार्टी कर रहे हैं। आप बोलते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मैं हूँ और ये हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी चल रही है। जब आप पहली बार शांत हो पाएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी पेन और सफरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा आप ही का इन्वेस्टमेंट है। और जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप फील कर रहे हैं उस पेन और सफरिंग को, उतना ही और उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आपको खुद में ना दिखाई दे तो थोड़ा आसपास के लोगों की लाइफ में देखिए, वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? वो प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं या अपने माइंड को क्रिएटिवली यूज़ करते हैं सोल्यूशन के लिए? एक एक छोटा छोटा एरर, अगर हम लोग कोई छोटी गलती करते हैं तो हमारे लिए एक ग्रेट इंसाइट का मौका मिलता है, लेकिन हम उसको तो देख ही नहीं पाते। कुछ भी गलती होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और रिग्रेट निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सेंस ऑफ सेल्फ, हम क्या है, वो निकलता है हमारी प्रॉब्लम से। लेकिन एक है रमण महर्षि, वो जैसे ही लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखते हैं, डेथ,
तो बोलते हैं मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अब मुझे समझना है कि मौत क्या है। और मौत पता है क्या है? मौत हमारे माइंड के साथ अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन को हटाना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम देखते हैं, कोई थॉट देखते हैं जो यूज़लेस है, उसको पहचानना और उससे अलग होना है। जैसे ही आप इस अलगाव को एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक बड़ी फ्रीडम महसूस करेंगे और आप देखेंगे फिर वो थॉट्स जो अब तक आपके मालिक थे वो आपके नौकर हो गए। एक एनलाइटेंड आदमी वो नहीं होता जो ढेर सारे थॉट्स प्रोड्यूस करता है और उनको पूरा कर लेता है ना। उसकी हालत ऐसे नहीं होती जैसे एक बहुत परेशान बिजनेसमैन जो 10 काम एक साथ ले चुका है और सबके साथ परेशान है और कुछ कर नहीं पा रहा है। एक एनलाइटेंड आदमी वो होता है जो उसका माइंड उसका नौकर की तरह होता है, सारे काम अपने आप एग्जीक्यूट कर लेता है। नेचर अभी भी उसी तरह से काम करती है। हमारे बॉडी का ज़्यादातर एक्टिविटीज़ रूटीन की है, जो हमेशा होती रहती है, उसको हमारी बॉडी ने हमारे सबकॉन्शियस की मदद से अपने आप मैनेज करना सीख लिया है। ऐसा ही करना है आपको अपने माइंड के साथ। बस एक ही चीज़ करना है, डिसआइडेंटिफाई, पहचानना है थॉट को, और अगर उस थॉट के साथ आप कुछ कर नहीं सकते तो अलग हो जाइए, छोड़ दीजिए। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप छोड़ना सीख गए तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आपका ही ये माइंड जो केवल प्रॉब्लम्स लेकर आता था, वो आपके पास आएगा सोल्यूशन लेकर के। मैंने यही चीज़ अपने ऑफिस में यूज़ किया। जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दिखाई दे हम लोगों के काम में तो आ जाना, लेकिन खाली प्रॉब्लम लेकर बताना, सॉल्यूशंस भी साथ में लेकर आना। तो लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं और ग्रेट सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। सारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप भूल जाते हैं कि आप क्या है। आप माइंड नहीं है, आप थॉट्स नहीं है, आप अपने एक्शंस भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा तारीफ मत करिएगा कि मैंने ये कर लिया, और कभी भी अपने आप को रिग्रेट अगर आए तो पहचान जाइएगा ये आपका नहीं है। यही अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं बार बार, अर्जुन तू मार, तू तलवार, तू तीर चला, तू नहीं चला रहा है तीर, बस तेरे हाथ चला रहे हैं। वो आदमी मर रहा है या जी रहा है इसकी चिंता छोड़, तू हारेगा या जीतेगा इसकी चिंता छोड़। वो यही कह रहे हैं, अपने एक्शन से, अपने इमोशन से और अपने थॉट से अलग हो जा। और कृष्ण भी अपनी बॉडी से अलग है। अलग होना सीखना है। अलग मतलब शांत, अलग मतलब पीसफुल। जैसे ही शांत होना सीख लिया, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया। यही तो कहानी थी, याद है ना आपको, विक्रम और वेताल की? अरे हमने कुछ दिन पहले डाली थी एक कहानी, बहुत प्यारी कहानी है, सुनना चाहते हैं? सुना है। विक्रम और वेताल की बहुत पुरानी कहानी है। एक है भूत वेताल, वो बार बार उठ जाता है। राजा विक्रमादित्य उसको पकड़ कर ले आते हैं, और जितनी बार राजा विक्रमादित्य उसको पकड़ के लाते हैं वो एक कहानी सुनाता है। और कहानी सुनाने के बाद वो राजा से एक सवाल पूछता है, उस कहानी का एक कंक्लूजन। और हर बार उसके पहले से ही उसने रखा है, अगर तू बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। और उस कहानी में इतना लीन हो जाते हैं विक्रमादित्य, मतलब इंटेलिजेंस, भूत मतलब वो माइंड, वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि उनको चुप रहना है। लास्ट कहानी में जो भूत होता है, जो वेताल होता है, वो उनको कंफ्यूज्ड स्टेट में ले जाता है। वो बेचारा वो भी नहीं जानता था कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। माइंड अपने आप को नहीं जानता है, इसलिए उन्होंने ऐसी कहानी बताई जिसको सुनकर विक्रमादित्य कुछ बोल नहीं पाए। उसके पहले तो एक्सपर्ट थे वो, किसी भी कहानी का कैसा भी जजमेंट हो बहुत सही आंसर देते थे। और हर बार ये आपको इनफैक्ट मिल जाएगा, उनके ढेर सारे एपिसोड्स हैं। हर बार वेताल यही बोलता है, राजन तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम बोले तो मैं उड़ा, और उड़ जाता था। फिर ये पकड़ के ले आते थे, बार बार अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में लाते थे। तो भूत बोलता है, राजन एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक गांव में दो एस्ट्रोलॉजर, दो हस्तरेखा जो लिखते हैं वो एक्सपर्ट थे, और खाली हाथों की रेखा नहीं देखते थे दोनों, ये पैरों की रेखा देख करके किसी का भविष्य बता देते थे। और ये दोनों बाप बेटे थे। और एक दिन इन दोनों को दो औरतों की पैरों की निशान दिखे, और दोनों के पैरों के निशान देख करके, उनका भविष्य देखकर दोनों ही उन लड़कियों से प्यार कर बैठे। एक बड़ा पैर था, एक छोटा पैर था। तो उन्होंने यही गेस किया कि छोटा पैर माँ का है और बड़ा पैर बेटी का है। सॉरी, उन्होंने यही गेस किया कि जो बड़ा पैर है वो माँ का होगा, छोटा पैर है वो बेटी का होगा।
और उसके पीछे पीछे जब वहाँ पहुँचे तो मन ही मन इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि बड़े पैर से वाली लड़की से बाप शादी करेगा और छोटे पैर वाली लड़की से बेटा शादी करेगा। उल्टा हो गया। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर कच्चा खा गए। बड़े पैर बेटी के थे, छोटा पैर माँ का था, लेकिन डिसाइड कर चुके थे, पसंद कर चुके थे। बाप ने शादी कर ली बेटी से और बेटे ने शादी कर ली माँ से। दोनों घर पे आ गए। 1 साल बीत गया, दोनों को एक बच्चा हो गया। तो वेताल पूछता है राजा से कि राजा, इन बच्चों का आपस में रिश्ता क्या है? इन बच्चों का आपस में रिश्ता क्या है? इसका आंसर सोचते 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 मैं तो कंफ्यूज हुआ ही, राजा भी कंफ्यूज हो गए। चुप रहे, बहुत देर तक चुप रहे, चुप रहे। कुछ नहीं कर पाए वेताल। चुप रहते ही उनके कंट्रोल में आ गया। आप भी अगर चुप रह सकें, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्शन से अपने आप को अलग रख सकें और फिर भी करते रहें, कर्म करते रहें, तो आपका माइंड पूरी तरह से आपका नौकर, जो असल में वो है, बन जाएगा और आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे।